हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह रैंकिंग की हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पहले मेथड को समझेंगे, फिर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए क्वेश्चन होंगे उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि किसी पंक्ति में ए बाएं से 10वां तथा बी दाएं से 12वां एवं दोनों के मध्य 4 व्यक्ति हैं, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। जब भी क्वेश्चन में 2 व्यक्तियों की बात की जाए और दोनों का स्थान बता दिया जाए एक एक साइड से और उनके मध्य में कितने लोग हैं ये दे दिया जाए, तो फिर हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे। इसके 2 आंसर होते हैं। कितने आंसर होते हैं? 2। या तो अधिकतम पूछेगा या तो न्यूनतम पूछेगा, और या तो फिर पूछेगा ही नहीं कि अधिकतम बताओ कि न्यूनतम। फिर वो हमको सॉल्व करके देखना होगा कि ऑप्शन में मैच कौन सा कर रहा है। तो देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन कितने टाइप से बनेंगे? यहां से 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला बनेगा कि अधिकतम संख्या, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या जब पूछेगा तो हमारा क्या फार्मूला लगेगा? हमारा फार्मूला लगेगा टोटल इक्वल टू, हमारा लगेगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस, नहीं, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। मतलब क्या है? टी का मतलब टोटल कितने व्यक्ति हैं, और लेफ्ट का मतलब बाईं ओर, और राइट, आर का मतलब राइट दाएं ओर, और एम का मतलब मिडिल, मध्य में कितने हैं। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देंगे। और न्यूनतम की बात अगर करें कि न्यूनतम कितनी संख्या है, न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या के लिए हमारा जो फार्मूला होगा वो क्या लगेगा? वो लगेगा टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल के साथ 2 जोड़ देंगे और क्वेश्चन को क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या के लिए है, और दूसरा वाला हमारा न्यूनतम संख्या बताने के लिए है। अब देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन में हम इन फार्मूलों को लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला हमको दिया गया क्या क्वेश्चन दिया गया है कि किसी पंक्ति में ए बाएं से 10वां तथा बी दाएं से 12वां है। अब 2 व्यक्ति दे दिए गए और उनका स्थान भी बता दिया गया, और मध्य की संख्या भी दे दी गई कि मध्य में 4 व्यक्ति हैं। तो इसका मतलब हमारा फार्मूला क्या लगेगा? अधिकतम के लिए अगर बात करें तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। अब टी इक्वल टू क्या होगा? लेफ्ट से हमारा क्या है? 10वां स्थान, और राइट से बोले तो 12वां स्थान, और मिडिल में कितने लोग हैं? 4 लोग। इसका मतलब अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 10, 12, 22, 4, 26। इसका मतलब अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 26 होगी। अब जैसे अगर हम क्वेश्चन को देखना चाहे बिना फार्मूला के, तो देखिए, कह रहा है किसी पंक्ति में ए बाएं से 10वां, तो बायां हमारा ये होता है और ये हमारा राइट साइड होता है। तो बाएं से कह रहा है 10वां, तो इसका मतलब बाएं से 10वां स्थान किसका है? ए का है। तथा बी दाएं से 12वां, तो दाया हमारा इधर, तो दाएं से कह रहा है 12वां स्थान है, तो इसका मतलब 12वां स्थान किसका है? बी का है। कह रहा है कि मध्य में 4 व्यक्ति हैं, इसका मतलब 1, 2, 3, 4, ये 4 व्यक्ति हैं। तो कह रहा है टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? तो देखिए, जब यहां से यहां तक गए तो 10 व्यक्ति थे, और यहां से यहां आए तो 12 व्यक्ति थे। इसका मतलब 10 और 12 कितने हो गए? 22। और बीच में कह रहा है 4 व्यक्ति है, तो 22 में 4 जोड़ दिया तो इसका मतलब 26 क्या हो गए? व्यक्तियों की संख्या हो गई। ये अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला यूज करते हैं, इसके लिए अधिकतम के लिए। अब बात करें कि न्यूनतम के लिए, तो न्यूनतम के लिए देखते हैं कौन सा फार्मूला लगता है।
हमने बताया था कि न्यूनतम अगर संख्या पूछी जाए तो न्यूनतम के लिए हमारा क्या फार्मूला लगता है टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल के साथ दो जोड़ के क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो देखिए कह रहा है टोटल इक्वल टू लेफ्ट से 10वां और राइट से पूछे तो कौन सा स्थान, राइट से कह रहा है 12वां माइनस मिडिल में 4 है और प्लस 2 करके हमने क्या कर दिया 10 12 22 माइनस 4 2 6 घटा दिए तो हमारा कितना आ गया 16। मतलब टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 16। अब इसको हम करके देखें, कह रहा है 16 व्यक्ति के। अब जब 16 व्यक्ति हैं तो अब देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। कह रहा है 16 व्यक्ति है तो हमने क्या किया टोटल 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 व्यक्ति हैं। कह रहा है कि बाएं से 10वां स्थान किसका है ए का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब यहाँ पे कौन है ए है। ये कौन सा नंबर है 10वां। अब कह रहा बी दाएं से 12वां स्थान है तो 1 2 ये हमारा कौन सा गया था बायां। अब यहां से हमारा चलेगा कौन सा दायां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसका मतलब ये 12वां स्थान कौन सा है, 12वां स्थान किसका है बी का। यहाँ पे बी है, कौन है बी। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है किसी पंक्ति में ए 10वें स्थान, तो ए 10वें स्थान पर है और बी दाएं से कह रहा है 12वां, बी दाएं से 12वां। तो देखिए बात बी दाया यहां से चालू होता है, दाएं से कौन सा स्थान 12वां स्थान बी का है और कह रहा है मध्य में कितने व्यक्ति हैं 4 व्यक्ति हैं। तो मध्य में 1 2 3 4 ये 4 व्यक्ति थे। तभी हमारा फार्मूला बनता है टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल के साथ कितना 2 जोड़ के घटाना। अब देखिए ये मिडिल और 2 क्यों घटाते, क्योंकि यहां से जब हमने काउंट किया पहले यहां से किया बाएं से तो 4 ये गिन चुके थे ना, फिर जब हमने क्या किया बाएं से फिर गिनना स्टार्ट, दाएं से फिर गिनना क्या किया स्टार्ट किया तो ए दोबारा गिना जा रहा है, ये भी संख्याएं क्या बार बार दोबारा गिनी जा रही हैं। इसका मतलब क्या हो गया मिडिल मतलब 4 2 बार गिनी जा रही हैं, इसलिए क्या करेंगे मिडिल के स्थान पे रख के और ए और बी दोनों दो बार काउंट किए गए, इसीलिए मिडिल के साथ 2 जोड़ करके लेफ्ट और राइट में क्या कर दिया जाता है घटा दिया जाता है और हमारा आंसर क्या हो जाता है न्यूनतम संख्या अगर पूछी जाए तो निकल आता है। तो ये क्वेश्चन का दूसरा आंसर होगा, जो न्यूनतम अगर संख्या पूछ ली जाए क्वेश्चन में तो इस तरीके से आंसर देंगे। अब देखते हैं कि दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको हम किस तरीके से आंसर देंगे इसी फार्मूले के माध्यम से, तो उसको देखते हैं। कह रहा है कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि 4 लड़के पी और क्यू के मध्य बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अब हमसे इसमें ना तो अधिकतम संख्या पूछी गई है ना न्यूनतम, तो अधिकतम निकालेंगे, अगर ऑप्शन में मैच होता है तो हम आंसर देंगे, अगर ऑप्शन में मैच नहीं होता तो न्यूनतम निकाल कर देखेंगे, अगर न्यूनतम वाला मैच करेगा तो न्यूनतम वाला आंसर देंगे। तो देखिए कह रहा है कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर, मतलब पी जो है बाएं से किस स्थान पे 14वें स्थान पर बैठा है और कह रहा है क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। कह रहा है मध्य में 4 लड़के हैं, 1 2 3 और 4। इसका मतलब यहां से यहां तक बच्चों की संख्या कितनी है 14 और यहां से यहां तक कितनी 7, तो 14 और 7 जोड़ लिया तो हमारा हो गया 21।
अब बीच में 1 2 3 4 4 और बैठे हैं तो 21 और 4 कितना हो गया 25। मतलब बच्चों की संख्या कितनी 25। अगर फार्मूले के अकॉर्डिंग लगाएं तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। तो देखिए टोटल इक्वल टू लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट हमारा कितना है, कह रहा है 14वें स्थान पर है और राइट हमारा 7वें स्थान पर है, प्लस मिडिल में कह रहा है 4, तो हमने 14 7 21 21 4 25 25 आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कि न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बताइए या बच्चों की संख्या बताइए, तो न्यूनतम के लिए क्या हो जाता, न्यूनतम के लिए हो जाता टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 2 प्लस एम। तो हमारा हो जाता टोटल इक्वल टू लेफ्ट, लेफ्ट हमारा कितना, लेफ्ट कह रहा है 14 और राइट हमारा कह रहा है 7 माइनस 2 प्लस एम के साथ कितना 4। तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो कितना आया 14 7 21, 21 में कितना 6 घट गया और 6 घट गया तो कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15, जो कि ऑप्शन पे नहीं दिया गया है। तो हमारा पहला ही वाला अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पूछा गया था, तो हम क्वेश्चन को ऑप्शन को उसी के हिसाब से क्या करेंगे टिक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में पास हुए छात्रों में से रमेश का स्थान ऊपर से 11वां एवं नीचे से 24वां स्थान है। यदि 7 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हो तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि जब एक ही व्यक्ति का दाएं से और बाएं से दोनों तरफ से हमको स्थान पता हो तो टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते थे, हम लगाते थे क्या टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। कौन सा लगाते थे, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही तो लगाते थे। तो इसमें कह रहा है कि एक कक्षा में पास हुए छात्रों में से रमेश का स्थान ऊपर से 11वां, रमेश ऊपर से 11वां है और नीचे से कौन सा स्थान है 24वां स्थान था। ये एक ही व्यक्ति है, क्या है इसमें एक व्यक्ति है। पहले वाले क्वेश्चन में 2 व्यक्तियों की पोजीशन दी जाती थी, लेफ्ट से एक की और एक की राइट से दी जाती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में एक ही व्यक्ति है जिसका ऊपर से भी स्थान मालूम है और नीचे से भी स्थान मालूम है। तो जब ऊपर और नीचे से स्थान मालूम हो, लेफ्ट या राइट या ऊपर या नीचे, तो देखिए तो कह रहा है कि टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालना होता है तो फार्मूला होता है लेफ्ट, मतलब हम क्या कर लेते हैं ऊपर से रख लेते हैं कितना 11वां स्थान और राइट मतलब 24वां स्थान और -1। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना आ गया 24 और 11 25 10 35, मतलब कि कितना 35 -1, तो हमारा आ गया कितना 34। अब जब 34 आ गया तो बाद में क्या कह रहा है कि यदि 7 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हो तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। ये पास वाले बच्चों की संख्या निकल कर आ गई हमारी, कितने 34। अब कह रहा है टोटल संख्या निकालना है, तो टोटल संख्या निकालने के लिए टोटल निकालने के लिए पास छात्र प्लस फेल छात्र दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो पास छात्र कितने हैं 34 और फेल 7 छात्र कितने हैं 7, दोनों को ऐड कर दिया 34 और 7 41, मतलब बच्चों की संख्या कितनी थी 41 थी। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में राहुल प्रारंभ से 12वें स्थान पर है तथा मनोज अंतिम से 8वें स्थान पर है। यदि साकेत जिसका स्थान अंतिम से 18वां है राहुल और मनोज के ठीक मध्य में साकेत बैठा है तो कुल कितने लड़के पंक्ति में हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में राहुल प्रारंभ से 12वें स्थान पर, प्रारंभ से मतलब बाएं से। तो देखिए कह रहा है राहुल प्रारंभ से किस स्थान पे, कह रहा है 12वें स्थान पे। कौन बैठा है, राहुल बैठा है। फिर क्या कह रहा है, तथा मनोज अंतिम से 8वें स्थान पर है। तो मतलब यहां से जो मनोज है वो किस स्थान पर है, कह रहा है 8वें स्थान पर है। किस स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। यहाँ पे समझ लीजिए कि मनोज बैठा है और ये स्थान कौन सा है, 8वां। फिर क्या कह रहा है, यदि साकेत जिसका स्थान अंतिम से कौन सा है, 18वां है। अंतिम से कौन सा है, 18वां। मतलब इसके बाद कितना चलेगा, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे क्या कह रहा है, 18वें नंबर पर कौन बैठा है, 18वें नंबर पर कौन बैठा है, साकेत। इसका मतलब 18वें नंबर पर साकेत बैठा है। फिर क्या कह रहा है, राहुल और मनोज के ठीक मध्य में साकेत बैठा है। मतलब राहुल और मनोज के ठीक मध्य में कौन बैठा है, साकेत बैठा है। तो यहाँ पे मान लीजिए साकेत बैठा है, जो पोजीशन कौन सी है, 18वीं। फिर कह रहा है साकेत बैठा है तो कुल कितने लड़के पंक्ति में है। इसका मतलब यहाँ पे भी लड़के बैठे होंगे और जितने यहाँ पे बैठेंगे उतने ही यहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि मध्य में साकेत बैठा है। कहाँ पे बैठा है, मध्य में। बीच की बात करता तो कहीं भी बैठ सकता था, लेकिन मध्य की बात की जा रही है, तो इसका मतलब जितने लोग इधर होंगे उतने ही लोग इधर होंगे। तो जब 8 से 18 पे बैठा तो इसका मतलब एक बैठा होगा 9 नंबर पर, एक बैठा होगा 10, और एक 11, और एक 12, एक 13, एक 14, एक 15, और एक 16, और एक 17, और ये वाला कौन होगा, 18वें नंबर पर कौन बैठा होगा, साकेत बैठा होगा। तो कितने व्यक्ति बीच में बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब 9 लड़के इधर भी बैठे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। मतलब कि जब यहां से यहां तक आए तो 18, यहां से यहां तक आने पे कितने लड़के मिले, हमें 18 व्यक्ति मिले। और यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे 9 ये हो गए और 12 इधर। तो हमारे टोटल लड़के कितने हुए, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और एक ये 22। मतलब यहाँ तक कितने, 22 लड़के बैठे थे। कहाँ तक, साकेत तक। और यहाँ पे जो लड़के थे 8 और 9, 8 दूनी 16 एक 17, मतलब कितने व्यक्ति, 17 व्यक्ति ये हो गए। तो मतलब 7 2 9 और 2 1 3, मतलब टोटल व्यक्ति कितने थे, 39। कितने थे, 39। अब बात करें, अब यहाँ पे जब ये 18वीं पोजीशन पे था, अगर इस मेथड से आपको नहीं करना तो देखिए कह रहा है कि ये यहाँ पे 18वें नंबर पर बैठा है कौन, साकेत। तो इसका मतलब 12 यहाँ से थे, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और एक ये 22। जब इधर से साकेत 18वें नंबर पर बैठा है और इधर से 22वें नंबर पर, तो मतलब जो साकेत है उसका लेफ्ट साइड से भी हमको स्थान मालूम हो गया और राइट साइड से भी मालूम हो गया। लेफ्ट साइड से 18वें स्थान पर है और राइट साइड से 22वें स्थान पर है। तो अगर हम फार्मूला लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट हमारा कितना, लेफ्ट हमारा है 22 और राइट हमारा कितना दिया गया है, 18 और माइनस 1। 22 और 18 40, 40 में एक गया तो 39। इसका मतलब हमारा 39, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। नेक्स्ट नंबर देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसको समझेंगे। कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में, 16 बच्चों की पंक्ति में जब अनिल को बाईं ओर 2 स्थान खिसका दिया जाता है तो वह बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी कौन सी स्थिति थी, ये कह रहा है। कह रहा है 16 बच्चे, टोटल बच्चे कितने, 16। तो काउंट कर लीजिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 बच्चे। कह रहा है 16 बच्चों की पंक्ति में जब अनिल को बाईं ओर 2 स्थान खिसका दिया जाता है तो वह बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है। बाईं ओर क्या कर दिया जाता है, 2 स्थान खिसका दिया जाता है। तो कह रहा है बाईं ओर खिसकाने के बाद कह रहा है जब 2 स्थान खिसका दिया जाता है तो वह बाएं से 7वें स्थान, मतलब बाएं से 1 2 3 4 5 6 7वें स्थान पर हो जाता है। तो यहाँ पे कौन आ जाता है, अनिल आ जाता है 7वां स्थान। 2 स्थान खिसकाया गया, मतलब वो अगर यहाँ पे था तो 1 और 2 तभी तो यहाँ पे आया। ये पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो इसका मतलब कौन से स्थान पे था, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वें स्थान पे। और जब इधर से 2 स्थान खिसकाया गया है तब ये किस स्थान पर आया, 7वें स्थान। अब कह रहे हैं तो पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी कौन सी स्थिति है। तो दाएं सिरे से कौन सी स्थिति है ये हमको क्या करना है, बताना है। तो दाएं सिरे से कौन सी स्थिति है, तो देखिए पहले वो किस स्थान पे था, इस स्थान पे था। कह रहा है 16 बच्चों की पंक्ति में जब अनिल को बाईं ओर 2 स्थान खिसका दिया जाता है तो वह बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे था अनिल और 2 स्थान खिसका दिया गया तो बाएं से वो कौन से स्थान पे हो गया, 7वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी स्थिति क्या थी, यही तो कह रहा है। तो अब क्वेश्चन को हम क्या कर लें, सॉल्व कर लें। कह रहा है 8वीं स्थिति, तो पहले अब देख लीजिए कौन सी स्थिति थी, 1 2 3 4 5 6 7, पहले स्थिति क्या थी, 8वीं ही तो थी। पहले क्या थी स्थिति, कह रहा है दाएं सिरे से उसकी स्थिति क्या थी, तो पहले कौन से स्थान पे था, 8वां, तब बाएं ओर क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो अब स्थिति क्या होगी, 9। लेकिन अब की नहीं पूछ रहा, पहले की स्थिति पूछ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 8। अगर नहीं समझ में आया तो देख लीजिए टोटल हमारा कितना, टोटल हमको दिया गया है और लेफ्ट प्लस राइट -1। आप देखिए कह रहा है टोटल बच्चे कितने हैं, 16। अब हमको निकालना क्या है, दाएं से स्थिति निकालना है, किससे, दाएं से। तो हम क्या करें, टोटल इक्वल टू 16 और दाएं से, तो लेफ्ट से हमारी कितनी, लेफ्ट से हमारी कितनी आ रही है, इसमें ये हमारा 9 पोजीशन आ गई थी, कौन सी, 9 पोजीशन। तो हमने क्या किया कि अगर हम क्या करें कि लेफ्ट, ये राइट साइड से 9 है तो लेफ्ट, तो मतलब 9 + 9 -1। अब -1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा, 16 इक्वल टू लेफ्ट 9 में 1 गया तो कितना बचेगा, 8 इधर आ गया तो L इक्वल टू कौन सी पोजीशन आ जाएगी, 8वीं। मतलब लेफ्ट साइड से कौन सी पोजीशन आएगी, 8वीं पोजीशन आएगी। मतलब वो पहले किस स्थान पे था, 8वें स्थान पर था। ये हम मेथड के द्वारा करेंगे तो इस तरीके से, फार्मूले से करेंगे तो इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है, नीचे से उसका स्थान बताओ। कह रहे हैं टोटल बच्चों की संख्या दे दी गई है 49। कह रहा है कि करीम का शीर्ष से स्थान 16वां है, मतलब करीम ऊपर से नीचे आया, तो यहाँ पे कौन है, करीम 16वां स्थान है। टोटल बच्चे कितने हैं, 49, कितने, 49। तो कह रहा है कि इस साइड से, जो नीचे वाली साइड से करीम का स्थान बताना है कि यहाँ पे नीचे से गिनने पे कौन से स्थान पर है। तो टोटल बच्चे जब दे दिए जाए और व्यक्ति का एक स्थान दे दिया जाए और दूसरी साइड से पूछा जाए कि वो किस स्थान पर है, तो हमने फार्मूला आपको बताया था कि टोटल इक्वल टू क्या होता है,
टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही तो बताया था। तो अब टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी, 49। कह रहा है शीर्ष से 16वां स्थान, तो हमने रख लिया 16वां स्थान, प्लस आर राइट साइड से आपको बताना है -1। अब देखिए अगर हम 16 में एक घटा दें तो बचा कितना, 15, तो 49 इक्वल टू 15 प्लस आर। अब 15 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 49 माइनस 15 इक्वल टू आर। अब 9 में 5 गया 4 और 4 में 1 गया 3, मतलब उसका दूसरे तरफ से स्थान कौन सा था, 34वां स्थान था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर में क्या पूछ रहा है। कह रहा है एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां जबकि सोहन आगे से 6वां स्थान है। राम इन दोनों के मध्य में खड़ा है, तो कुल लड़कों की संख्या ज्ञात करो। कह रहा है एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां और सोहन आगे से 6वां, मतलब आगे से सोहन कहाँ पे है, 6वां स्थान पे है। यहाँ पे मान लीजिए ये 6वां स्थान है, जहाँ पे कौन है, सोहन है। फिर कह रहा है पीछे से मोहन कौन सा स्थान है, 7वां स्थान, तो ये मान लीजिए क्या है, मोहन है, जो किस स्थान पर है, 7वें स्थान पे। कह रहा इन दोनों के मध्य, कह रहा राम इन दोनों के मध्य खड़ा है। राम जो है इन दोनों के क्या है, मध्य में खड़ा है, तो कुल लड़कों की संख्या ज्ञात करो। कह रहा है कुल लड़कों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। कुल लड़कों की, यहाँ पे लिखेगा न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। क्या, न्यूनतम लड़कों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। अगर अधिकतम कहता संख्या ज्ञात करो। तो देखिए जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, अब हमसे पूछ रहा है न्यूनतम लड़कों की संख्या बताओ। अब जब न्यूनतम की बात की गई थी तो मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, T इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल के साथ कितना ऐड करना था, 2 ऐड करना था। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालना है हमको, तो T इक्वल टू, अब देखिए ये हमारा आगे 6 लिख ले और ये 7 माइनस मिडिल में एक ही व्यक्ति है, कौन, राम, तो राम के साथ मिडिल के साथ 1 और 2 जोड़ दिया, तो हमारा कितना आ गया टोटल, 6 7 13 और 2 1 3 -3, तो T इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। कितने, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछा तो 10। अगर यहीं पे अधिकतम पूछ लेता तो हमारा फार्मूला हो जाता है टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिडिल, ये हमारा अधिकतम के लिए फार्मूला। तो T बराबर लेफ्ट मतलब 6 प्लस 7 प्लस 1, तो हमारा टोटल इक्वल टू आ जाता 6 दूनी 12 13 1 14। टोटल बच्चों की संख्या कितनी आ जाती, 14 आ जाती, क्योंकि उसमें ऑप्शन में आपको अधिकतम भी दिया जाएगा न्यूनतम, लेकिन कब दोनों आंसर दिए जाएंगे, जब यहाँ पे पूछा जाएगा अधिकतम या न्यूनतम। लेकिन हमको फार्मूला ध्यान रखना है, अगर फार्मूला भूल गए तो 14 भी आंसर आ रहा है। आप अधिकतम वाला फार्मूला लगा दिए तो आप किसमें टिक मार के आएंगे, 14 नंबर पे मार के आएंगे। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारी जो क्लास थी, ये रैंकिंग की तीसरी क्लास थी। अब जो चौथी क्लास आएगी, वो चौथी क्लास में ही हम रैंकिंग को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। चौथी क्लास में रैंकिंग को समाप्त कर देंगे और नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी, ये कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, और अगर क्लास पसंद आ गई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अब लाइक और सब्सक्राइब करने से क्या होता है, सब्सक्राइब करने से जैसे ही मेरा वीडियो नया अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।